हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को कौन बनाया है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। ड्राफ्टिंग कमेटी, आप बोलेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन तो आपको हुआ है 19 अगस्त 1947 तक, जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन जो हुआ है वह नवंबर 1946, और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी कब थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 में आफ्टर 6 मंथ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वह कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाया है, कभी भी ऐसा आ जाए तो सीधे बोलना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, संविधान सभा ने बनाया, पहला चीज। और दूसरा चीज कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरपर्सन जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल, अगर माने ये देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्मेशन हुआ था, तो आपको सीधे बोलना है कि आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मेटेड अंडर द स्कीम ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। यानी हमारी संविधान सभा के जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुआ था। क्लियर? मैं कराऊंगा ये सब, बस हल्का ब्रीफ दे रहा हूं। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे? टोटल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389। क्लियर? 389 थे। 389 मेंबर ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट माने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशन किया है। और ये जो 389 मेंबर्स थे ये आपको यूनाइट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण करने वाले थे, बनाने वाले थे। यानी 1946 में तो भारत का डिवीजन हुआ नहीं था, तो ये जो कंबाइंड जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो 389 जो मेंबर थे इसके, ये भारत इंडिया माने उसमें कंबाइंड इंडिया थी, डिवाइड इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, तो ये कंबाइंड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशन करने वाले थे, बनाने वाले थे। लेकिन आप लोग जानते हो कि माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत, माउंटबेटन डे भी कहा जाता है उसको, 3 जून 1947 को उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब भारत का डिवीजन होगा और इंडिया और पाकिस्तान एक न्यू स्टेट्स के रूप में होंगे। तो माउंटबेटन यह घोषणा की थी 3 जून 1947 को, इसी को माउंटबेटन डिक्लेरेशन कहा जाता है। भारत के अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन। क्लियर ना? इन्होंने घोषणा की कि अब भारत का जो डिवीजन होगा, भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान एक 2 नए देश के रूप में, राज्य के रूप में होंगे। ठीक? तो स्वाभाविक सी बात है, जब भारत और पाकिस्तान जब 2 नए देश के रूप में होंगे, तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 जो मेंबर्स थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन करने वाले थे, ये तो पूरे यूनाइट इंडिया के लिए करने वाले थे। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर यहां तक, और उधर आपको देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर आपको लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान के पूरे एरिया के लिए। क्लियर? लेकिन जब माउंटबेटन ने जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जब डिक्लेयर कर दिया कि भारत का डिवीजन होगा, यानी भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग 2 देश बनेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि इंडिया के लिए भी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और पाकिस्तान के लिए भी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। भारत के लिए अलग संविधान सभा गठित किया जाएगा नए सिरे से, और फिर पाकिस्तान के लिए भी। ठीक? तो इसमें से 389 जो मेंबर थे, ठीक, इनमें से कुछ मेंबर्स जो पाकिस्तान, जो अभी जो पाकिस्तान जो टेरिटोरीज है उसका रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये लोग जब इनके लिए एक अलग देश बन गया, पाकिस्तान नामक एक न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया, तो ये लोग पाकिस्तान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके मेंबर हो गए उसमें। यानी 389 में से 389 को भी डिवाइड किया गया, इसमें से कुछ लोगों को पाकिस्तान के लिए जो संविधान सभा बनने वाली थी उसके मेंबर बनाए गए और बाकी लोग इंडिया के लिए रहे। ठीक है ना? तो जो इंडिया के लिए जो रहे, ठीक, तो वह टोटल 299 मेंबर्स थे। 299 आफ्टर द डिवीजन। ठीक ना? आफ्टर द डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 299 मेंबर्स जो थे, इन्होंने
अभी जो हमारा वर्तमान संविधान है इसको लिखा है। ठीक, और देखिए इसको तो ये लिखा है, और इस पर अंतिम रूप से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वह बनकर जो तैयार होगी वह 49 को बनकर तैयार होगी। ठीक, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को एडॉप्ट किया है, हमने इंप्लीमेंट किया, सॉरी इंप्लीमेंट जो किया है, ठीक, होल कॉन्स्टिट्यूशंस को, वह 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को इंप्लीमेंट किया। ठीक, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को एडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया, ठीक है ना, और इसको इंप्लीमेंट कब किया? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? हालांकि इस दिन 26 नवंबर 1949 को हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू नहीं किया, इसके पार्टिकल पार्ट को, इसके थोड़े से भाग को हमने इस दिन लागू किया। और आप लोग जानते हो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, टोटल कितने आर्टिकल्स थे? 395। तो इस डेट को हमने केवल और केवल 15 आर्टिकल्स, यानी आउट ऑफ 395 जो आर्टिकल्स थी उनमें से 15 आर्टिकल्स को हमने इस दिन लागू किया था। और ये जो 15 जो आर्टिकल्स थी वह सीक्वेंस में 1 से लेकर 15 तक नहीं थी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अलग अलग प्रोविजन से कुछ आर्टिकल्स को उठाया गया, कुछ आर्टिकल्स को उठाया गया। ऐसे टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स 15 जो है होगा, वह उस दिन हमने इसको लागू किया आउट ऑफ 395। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे। उन आर्टिकल्स में से हमने केवल और केवल 15 जो आर्टिकल्स है वह हमने इस दिन लागू किया, अलग अलग। और अगर सब्जेक्ट के बारे में देखा जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ सब्जेक्ट्स स्पेशली आपको सिटीजनशिप, ठीक है ना, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, इलेक्शंस, ऐसे कुछ प्रोविजंस को हमने इस दिन को लागू किया। नागरिकता, निर्वाचन, ठीक है ना, इत्यादि जो प्रोविजन है इसको हमने यहां पर इस डेट को लागू किया। यानी ऐसे आर्टिकल्स जो सिटीजनशिप से संबंधित हैं, जो सिटीजनशिप को इंडिकेट करते हैं, वह आर्टिकल्स, इलेक्शन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उससे संबंधित जो आर्टिकल्स है उन आर्टिकल्स को, और कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स को, जैसे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, ये सब मिलाकर टोटल 15 आर्टिकल्स को हमने इस दिन लागू किया। अब बाकी होल कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने इस डेट को इंप्लीमेंट किया। आखिर आप लोग एक चीज बताओ कि आखिर 2 महीने का हमने वेट क्यों किया? कि हमारा संविधान बनकर तैयार है, सब कुछ रेडी है, इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट भी कर लिया है, ठीक। इसके कुछ ही पोर्शन को केवल उस दिन इंप्लीमेंट किया और बाकी के लिए हमने 2 महीने का इंतजार करने के लिए कहा लोगों को। तो बताइए उसमें कि पब्लिक के लिए क्या पोजीशन हो रही होगी, यानी जो उसमें जो देश के नागरिक होंगे, ठीक, जो माने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो पढ़े लिखे होंगे, जो इलेट क्लास के होंगे, वह तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होंगे, एक तरह से अगर प्रैक्टिकल भाषा में बोला जाए तो वह उनको गाली ही दे रहे होंगे कि भाई संविधान बना दिया आपने, लागू क्यों नहीं किया। तो इसलिए हमने 2 महीने का वेट किया, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है ना, कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था लाहौर में। आप हमेशा ध्यान रखना, जब से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक, जब से कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ? 85 में किस डेट को? 25 दिसंबर को, 24 से 25 दिसंबर को कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है। जब से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है टिल द इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, हमेशा कांग्रेस का
एनुअल सेशन दिसंबर में मनाया जाता है। एनुअल सेशन दिसंबर में। आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि कांग्रेस के हमेशा जब से उसका फॉर्मेशन हुआ है तब से इंडिपेंडेंट तक, इंडिपेंडेंट क्या कहेंगे हम, 1960 वगैरह तक कांग्रेस का जो सेशन जो मनाया जाता है, एनुअल सेशन जो होता है, वह हमेशा दिसंबर के लास्ट में मनाया जाता था। एनुअल सेशन, वार्षिक बैठक, ठीक है ना, जिसमें कांग्रेस आगे की पॉलिसीज उसके बाद उसकी मैंने बारे में डिस्कस किया करती थी। क्लियर? तो कांग्रेस का सेशन 1929 में लाहौर में चल रहा था, ठीक, और सेशन की समाप्ति होने वाली थी। तब 31 दिसंबर की रात को मिडनाइट 12 बजे के बाद लाहौर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी के किनारे पर पंडित नेहरू ने उस समय के फ्लैग को, जो कांग्रेस का सो कॉल्ड फ्लैग था, उस फ्लैग को होस्ट करते हुए, ठीक, उस फ्लैग को रावी नदी किनारे रात को 12 बजे करीब में रावी नदी किनारे फ्लैग को होस्ट करते हुए वहां पर जो भी पब्लिक थी उसको एड्रेस करते हुए कहा कि जब तक हमें इंडिपेंडेंट नहीं मिल जाती है, जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तब तक प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे के रूप में मनाएंगे। और उनके इस घोषणा के बाद, उनके इस स्पीच के बाद कांग्रेस ने पहला इंडिपेंडेंट डे 26 जनवरी 1930 को मनाया था। 1930 को मनाया था। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंट डे कांग्रेस में मनाया था, ठीक। और तब से उसके बाद मनाने की यह ट्रेडिशन चल पड़ी थी 26 जनवरी। क्लियर? तो उसके बाद चूंकि पहला इंडिपेंडेंट डे हमने 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस में मनाया था, ठीक, उसके बाद से हर प्रत्येक ईयर 26 जनवरी को मनाया जाने लगा था। तो उसी के याद में इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट ने एडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन हमने 2 महीने का वेट किया कि 26 जनवरी को हम अपने संविधान को, होल कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे। और ऐसा कर कर हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंस की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उनको एक तरह से हमने ट्रिब्यूट्स दिया, हमने उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दी कि हम आपकी याद में 2 महीने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे। और उनके इसी कारण से उनको ट्रिब्यूट्स देने के लिए ही हमने 26 जनवरी 1950 को 2 महीने का वेट कर 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया। क्लियर ना? अब एक चीज और भी आप लोग ध्यान रखना, और तब से लेकर 1950 से लेकर आप हमेशा ध्यान रखना कि 2014 तक, इस डेट तक, 2050 से लेकर 2014 तक हमने 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हम लॉ डे के रूप में मनाते रहे हैं। लॉ डे के रूप में, यानी विधि दिवस के रूप में। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि 1950 से लेकर 2014 तक हम हमेशा 26 जनवरी को विधि दिवस, लॉ डे के रूप में मनाते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम नहीं कहते थे। क्लियर ना? प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट सेंटर में आई, तो फिर 2015 से 2015 से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाना शुरू किए। यानी विधि दिवस को छोड़कर हमने एक नया शब्द एडॉप्ट किया, और वह क्या था? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। 2015 से हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके पीछे भी ये मोटो था, गवर्नमेंट का ये मोटो था कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे कहकर 26 जनवरी को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में अगर मना रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर थे, एक तरह से उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ठीक है ना? उनको हम एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कारण से तब इस समय की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको डेट, लॉ डे को कन्वर्ट किस में कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन डे में। ट्रिब्यूट देने के लिए, किसको ट्रिब्यूट देने के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होल मेंबर को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर को। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग शामिल थे, वह उस समय के देश के प्रमुख जो लीडर्स थे, वे सारे करीब करीब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे।
तो यहां पर प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड डे को कब से कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा? 2015 से। किसके प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में? नरेंद्र मोदी। तो ये क्लियर हो गया कि लॉर्ड डे को हम कब से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने लगे। क्लियर? क्लियर ना? अब एक चीज और भी आप लोग ध्यान रखना है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने तो मनाया 26 नवंबर से मनाने लगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसके पहले 24 जनवरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, ठीक। और उस मीटिंग में जो भी भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे 299, इनमें से 285 मेंबर्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पर इस दिन सिग्नेचर किए। क्लियर ना? कब किए थे? 24 1950 को। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई, अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें से आउट ऑफ माने 285 मेंबर्स आउट ऑफ 299, 285 मेंबर्स आउट ऑफ 299 इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर अंतिम रूप से साइन किया। भाई जब तक साइन नहीं हो तब तक कैसे अप्रूवल मिलेगा? अंतिम रूप से साइन किया। क्लियर? और उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। डिसॉल्व मतलब भंग कर दिया गया। क्यों भंग कर दिया गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस पर्पस के लिए उसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक, जिस उद्देश्य को लेकर उसका गठन हुआ था, वह पर्पस पूरा हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन फोकस क्या था? मेन पर्पस क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाना था, भारत के लिए एक संविधान बनाना था। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को जब बना दिया, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसी वजह से क्या था, इस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया। क्लियर ना?